हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम आपको ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी इस पुस्तक पर आधारित एक और दिलचस्प कहानी सुनाने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही अनोखी कहानियां सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी एक मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक अफजल की है, जिसे बचपन में अनायास ही एक हिंदू योगी के साथ हुई भेंट के फलस्वरूप असाधारण सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। अफजल के बचपन में घटित एक किस्सा कुछ इस तरह से है। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी ला दो। अफजल के बचपन में पूर्वी बंगाल के छोटे से गांव में एक दिन एक सन्यासी ने अफजल से याचना की। तब वह कहने लगा, बाबा जी, मैं तो मुसलमान हूँ, आप हिंदू होकर मेरे हाथ का पानी कैसे पिएंगे? तभी वह सन्यासी कहने लगे, बेटा, मैं तुम्हारे सत्यवर्तन से अति प्रसन्न हूँ। मैं जाति भेदभाव और छुआछूत के अधर्म भरे नियमों को नहीं मानता। जाओ, जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आओ। उतने में अफजल उनके लिए पानी लेकर आया तो वो सन्यासी बोल पड़े, तुम्हारी आज्ञाकारिता से मैं प्रसन्न हुआ। तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म बहुत अच्छे हैं। मैं तुम्हें एक योग प्रक्रिया सिखा रहा हूँ, जिसके द्वारा अदृश्य लोकों में से एक लोक पर तुम्हारी सत्ता स्थापित हो जाएगी। उससे तुम्हें जो शक्तियाँ प्राप्त होगी उनका उपयोग केवल अच्छे उद्देश्यों के लिए ही करना। स्वार्थ के लिए उन्हें कभी इस्तेमाल मत करना। आश्चर्यचकित हुए उस बालक को एक जटिल प्रक्रिया समझा देने के बाद वह महाशय वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अफजल ने 20 वर्षों तक निष्ठापूर्वक उस यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास किया। उसके चमत्कारों की सब तरफ चर्चा होने लगी थी। लोग कहते थे उसके साथ सदैव कोई अदृश्य आत्मा रहती थी, जिसे वह हजरत कहकर पुकारता था। वह अदृश्य अस्तित्व अफजल की छोटी से छोटी इच्छा को पूर्ण करने में समर्थ था। अपनी शक्तियों के मद में और लालच को वश होकर अपने गुरु की चेतावनी को भूलकर अफजल ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया था। जिस भी वस्तु को वो छूता था वह गायब हो जाती थी। समय समय पर वह कोलकाता के जवाहरात की बड़ी बड़ी दुकानों में खरीदारी के बहाने पहुंच जाता था। वहाँ जिस भी रत्न को वह छू लेता था वह रत्न गायब हो जाते थे और इस प्रकार से वह चोरी करता था। एक बार बाबू नाम के एक व्यक्ति ने अफजल को अपने घर बुलाया। बाबू ने लगभग 20 एक पड़ोसियों को भी बुला लिया था। अफजल ने उसके घर आते ही अपने चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए। सामने खड़े एक युवक को अपने पास बुलाकर वह बोला, नीचे बगीचे में जाओ, एक चिकना सा पत्थर लेकर उस पर अपना नाम लिखो, फिर उसे गंगा में जितनी दूर फेंक सकते हो फेंको। उस युवक ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही पत्थर दूर गंगा लहरों में डूब गया, वैसे ही अफजल ने फिर उस युवक से कहा, एक बर्तन में गंगा के पानी को भरकर लाओ। जब वह युवक पानी भरकर बर्तन ले आया तब अफजल ने पुकारा, हजरत, वह पत्थर इस बर्तन में डालो। उसी क्षण पत्थर वहां प्रकट हो गया और उस पर उस युवक का नाम भी लिखा हुआ था। फिर अफजल ने वहां उपस्थित सबसे कहा, आप लोगों को जो भी पीने के लिए चाहिए उसका केवल नाम बताइए, हजरत तुरंत ला देगा। कुछ लोगों ने दूध मांगा तो कुछ ने फलों का रस, बाबू ने तो विस्की मांग ली। अफजल ने आदेश दिया। आज्ञाकारी हजरत ने तुरंत सीलबंद बोतलें वहां हाजिर कर दी। उसके पश्चात अफजल ने सबको भोजन का प्रस्ताव दिया। जैसे ही सब लोगों ने अपनी अपनी पसंद बताई, अफजल ने हजरत को आदेश दिया। वैसे ही बर्तनों की खनखनाहट सुनाई दी। नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन चमत्कारिक रीत्या सबके सामने प्रकट हुए। 1 घंटे तक खाना पीना चलने के बाद जब वह लोग कमरे से बाहर जाने लगे थे, इतने में बड़े जोर की खनखनाहट की ध्वनि सुनाई दी, मानो बर्तनों को एकत्र किया जा रहा हो। सबने मुड़कर देखा तो वहां थालियां क्या, बचे हुए भोजन की कोई भी निशानी शेष नहीं थी। अफजल एक साधारण मनुष्य मात्र था। आध्यात्मिक दृष्टि से वह बहुत उन्नत नहीं था। योग की एक विशेष प्रक्रिया पर प्रभुत्व पा लेने से उसकी पहुंच एक ऐसे सूक्ष्म लोक तक हो गई थी जहां किसी भी इच्छा को तुरंत मूर्त स्वरूप में प्रकट कर दिया जा सकता है। हजरत, जो उस सूक्ष्म लोक का एक जीव था, उसकी सहायता से अफजल अपनी बलवंत इच्छा शक्ति के द्वारा सूक्ष्म ऊर्जा से किसी भी वस्तु के अणुओं को खींचकर उस वस्तु को प्रकट कर सकता था। परंतु इस प्रकार सूक्ष्म शक्ति को मूर्त रूप देकर तैयार की गई वस्तुओं की रचना ही ऐसी होती है कि वह थोड़े समय के लिए ही अस्तित्व में रहती है।
अफजल को इस जगत की संपत्ति की लालसा थी जो अधिक टिकाऊ होती है। इस वजह से वो इस तरह की छोटी मोटी चोरियां करता रहता था। अफजल ईश्वर प्राप्त संत नहीं था। स्थायी और कल्याणप्रद चमत्कार केवल सच्चे संत ही कर सकते हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ एकात्म हो चुके होते हैं। अफजल केवल एक साधारण मनुष्य था जिसे एक ऐसे सूक्ष्म लोक में प्रवेश करने की असाधारण शक्ति प्राप्त थी जहाँ नश्वर मनुष्य मृत्यु के पहले नहीं जा सकता। उस दिन के बाद अफजल को फिर कभी देखा नहीं गया, परंतु कुछ वर्षों बाद समाचार पत्र में अफजल का स्वीकारनामा छपकर आया था। उसमें उसने अपने गुरु के साथ उसकी पुनश्च हुई भेंट के बारे में बताया और अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लिया था। वह भेंट कुछ इस तरह से हुई थी। कोलकाता के बाहर की सड़क पर जब एक बार अफजल घूम रहा था तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा। वह दर्द के कारण लंगड़ाता हुआ चल रहा था। उसके हाथ में सोने जैसी कोई वस्तु चमक रही थी। वह देखकर अफजल के मन में लालच पैदा हो गया और वह उससे कहने लगा, हे फकीर बाबा, मेरा नाम अफजल खान है, तुम्हारे हाथ में क्या है? वह कहने लगा, यह सोने का गोला संसार में मेरी एकमात्र संपत्ति है। एक फकीर के लिए यह बेकार है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ महोदय, मेरा यह लंगड़ाना ठीक कर दीजिए। तो अफजल ने उस गोले को स्पर्श किया और कोई भी उत्तर दिए बिना आगे बढ़ गया। वह बूढ़ा लंगड़ाते लंगड़ाते अफजल के पीछे पीछे आने लगा। अचानक वह शोर मचाने लगा, मेरा सोना गायब हो गया, मेरा सोना चोरी हो गया। जब अफजल ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तब वह अचानक बुलंद आवाज में बात करने लगा, जो उसके जीर्ण शीर्ण शरीर से निकलती बड़ी ही अजीब लग रही थी। और वह कहने लगा, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? रह गया। इतनी देर बाद इस बात के ध्यान में आते ही वह स्तब्ध रह गया कि वह दुर्बल लगने वाला लंगड़ा बूढ़ा कोई और नहीं, वही महान संत थे जिन्होंने कई वर्ष पहले उसे योग की दीक्षा दी थी। वे सीधे खड़े हो गए। उनका शरीर एक क्षण में मजबूत और जवान हो गया। उनके गुरु के आंखों से अंगारे बरस रहे थे। वो कहने लगे, मैंने तुम्हें जो शक्तियाँ दी थी उसका तुमने दुरुपयोग किया है। उससे तुमने मानव जाति की सहायता नहीं की, बल्कि एक घटिया चोर की तरह उसे लूटने के लिए तुमने उसको उपयोग में लिया है। तुम्हारी सारी शक्तियाँ वापस ले रहा हूँ। हजरत अब तुमसे मुक्त हो चुका है। अब तुम बंगाल के आतंक बनकर नहीं रहोगे। इतने में बेहद दर्द भरी आवाज में हजरत हजरत कहकर बार बार अफजल पुकारने लगा। यह पहला मौका था जब वह उसकी दृष्टि के सामने प्रकट नहीं हुआ। तभी अफजल की बुद्धि पर पड़ा एक काला पर्दा अचानक हट गया। उसे साफ देखा कि उसकी जिंदगी कितनी निंदनीय हो गई थी। वह सुबकते सुबकते रोने लगा और अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा, मेरे पूज्य गुरुदेव, मेरी लंबी नींद को तोड़ने के लिए आप आए, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी सारी सांसारिक महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर भगवान का ध्यान करने के लिए पर्वतों में चला जाऊंगा और आशा करता हूँ कि इससे मेरे पाप भरे अतीत का प्रायश्चित हो जाएगा। अफजल के गुरु बहुत ही दयालु संत थे। उन्हें अफजल पर दया आ गई और उन्होंने कहा, तुम सच्चे प्रायश्चित की आग में जल रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि बाकी सब दीक्षाएं तो तुमसे छीन जाएंगी, परंतु जब भी तुम्हें अन्न या फिर वस्त्र की आवश्यकता होगी तुम हजरत को पुकार सकते हो। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पर लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियों के साथ हम दोबारा आपसे मिलेंगे।